आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्लैब की कास्टिंग में कितने बैग सीमेंट लग जाएंगे, कितने सैंड और कितने एग्रीगेट लग जाएंगे। इन चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से स्टेप में और बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें पता होना चाहिए कि स्लैब की लंबाई और चौड़ाई क्या है। इसमें मान लेते हैं स्लैब की चौड़ाई 70 फीट है और इसकी जो लंबाई है 30 फीट है। और हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लैब की थिकनेस क्या है। स्लैब की थिकनेस नॉर्मली 5 इंच 6 इंच रखते हैं, हम यहाँ पे इसको 6 इंच लेके चलेंगे। और क्या करना है, और हमें पता होना चाहिए कि कंक्रीट का ग्रेड क्या है। यहाँ पे जो हम कंक्रीट नॉर्मली यूज़ करते हैं छत की कंस्ट्रक्शन में, जो भी नॉर्मल हाउसेज़ होते हैं, घर होते हैं, उनमें M20 का कंक्रीट यूज़ होता है। तो M20 में हमारा जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो होता है 1, 1.5 और 3। इसमें 1 क्या होता है, सीमेंट होता है, 1.5 क्या होता है, सैंड होता है, 3 क्या होता है, एग्रीगेट होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इस स्लैब का, छत का। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये इसकी चौड़ाई गुणे इसकी लंबाई गुणे स्लैब की थिकनेस। स्लैब की मोटाई कितनी है, 6 इंच। अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंच में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस 6 को भी फिट में बदलना पड़ेगा हमें। तो 6 को फिट में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1 फिट में होता है 12 इंच। तो 12 से 6 को 12 से भाग करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 फिट। ये 6 इंच हमारा बदल जाएगा फिट में। तो अब क्या करेंगे, 70 गुणे 30 गुणे 0.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1050 क्यूबिक फ़िट, यानी 1050 क्यूबिक फ़िट आ गया। तो ये हमारा है वेट वॉल्यूम, इसे कहेंगे वेट वॉल्यूम। ये वेट क्यों है, अभी जो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाले हैं उसमें पानी मिक्स हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम मतलब सूखा हुआ वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो मटेरियल ख़रीदेंगे वो सूखा हुआ रहेगा और जो सूखे हुए मटेरियल की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है। मान लो कोई 1 बैग सीमेंट है, उस 1 बैग सीमेंट में हम पानी मिक्स कर दें तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। एक दूसरे से वो सीमेंट के जो भी पार्टिकल, सीमेंट्स के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही सूखा रहेगा, ड्राई होगा, तो वो ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम में। तो अब ड्राई वॉल्यूम में बदल लेते हैं। तो 1050 को गुणा कर देते हैं 1.54 से। कभी भी हम कंक्रीट को वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 1617 क्यूबिक फ़िट हमारा ड्राई वॉल्यूम आ चुका है। अब सारी जो कैलकुलेशन होगी वो ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं वो M20 है, 1, 1.5, 3, 1, 1.5 और 3। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 1 + 1.5 + 3 बराबर कितना हो गया, टोटल रेशियो टोटल 5 हो गया। अब निकालते हैं सीमेंट बैग। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम सीमेंट कितना यूज़ किए हैं, एक पार्ट सीमेंट है। इसको आप कह सकते हो कि 1 बैग अगर सीमेंट है तो 1.5 बैग आपका सैंड है और 3 बैग एग्रीगेट गिट्टी है। तो यहाँ पे हमारा 1 बैग सीमेंट था, भाग करेंगे 1 को किससे, 5 से, मतलब टोटल ये रेशियो 1 + 1.5 + 3 5 हो रहा है। तो 5 से भाग करो और ड्राई वॉल्यूम हमारा ये है, इससे गुणा कर दो। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, ये 1 को 5 से भाग किए और गुणा किए किससे, 1617 से। तो ये हमारा आ गया 294 क्यूबिक फ़िट। तो हमें इतना सीमेंट जो चाहिए होगा, 294 क्यूबिक फ़िट सीमेंट चाहिए होगा। लेकिन हम जो सीमेंट ख़रीदते हैं वो बैग्स में ख़रीदते हैं। तो सीमेंट का जो एक बैग होता है उसका वॉल्यूम होता है 1.23 क्यूबिक फ़िट। तो हमें बैग्स में निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता है सीमेंट का, कितने वॉल्यूम में हमें सीमेंट चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमारा 1 बैग का जो वॉल्यूम है सीमेंट का वो इतना होता है। तो अब क्या करेंगे, 294 को भाग कर देंगे 1.23 से। तो हमारा बैग्स निकल के आ जाएगा, कितना बैग्स चाहिए। ये हमें हो जाएगा 240
बैग्स सीमेंट के चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। अब सैंड की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ हम कितना पार्ट यूज़ कर रहे थे, 1.5, 1.5। अब टोटल क्या था रेशियो का, 5 था। 1.5 को 5 से भाग करेंगे, गुणा किससे करेंगे, ये ड्राई वॉल्यूम से, क्योंकि सारी कैलकुलेशन किससे होगी, ड्राई वॉल्यूम से। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 441 क्यूबिक फीट। अब इस सैंड को हम क्यूबिक फीट में परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सैंड को क्यूबिक फीट में मेज़र करते हैं। फिर बात करें एग्रीगेट की, यानी जो गिट्टी यूज़ करेंगे वो 3 पार्ट है, तो 3 लिखो, भाग करो टोटल कितना हुआ था, 1 + 1.5 + 3 का 5 हुआ था। 3 को 5 से भाग करो, गुणा करो किससे, ड्राई वॉल्यूम से। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 882 क्यूबिक फीट। तो इस वीडियो में आप सीख चुके हो कि सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालें बैग्स में, सैंड की कैसे निकालें, एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालें। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अगर आप ये मीटर में वॉल्यूम निकालोगे तो बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर यूज़ नहीं होगा, मीटर के लिए अलग होगा। ये जो हमने सारा कैलकुलेशन बताया है वो फीट इंचेस के हिसाब से बताया। अगर आपका जो आप मेज़रमेंट फीट इंचेस में कर रहे हो तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करोगे। नॉर्मली इंडिया में तो ये फीट इंचेस में ही जो भी सारा मेज़रमेंट है वो हम लोग मेज़र करते हैं। और स्लैब कास्टिंग से पहले की अगर कुछ टिप्स देना चाहें तो आप स्टील की जो भी शटरिंग है सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है। जो शटरिंग है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसमें फ़िक्स होनी चाहिए, मतलब शटरिंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप नीचे जो आप सीलिंग में प्लास्टर करोगे आपका उसका पूरा कॉस्ट बच जाएगा। अगर आपकी शटरिंग बराबर निकली है तो जो भी आप छत की ढलाई कराओगे वो बराबर प्लेन स्मूथ निकलेगी, जिससे क्या होगा आपको बाद में नीचे प्लास्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टर नहीं कराओगे तो उसमें बहुत कॉस्ट आपका बच जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर पुट्टी पेंट करा सकते हो। और स्टील डिटेल की बात करें तो ये आप एक इंजीनियर से इसका स्टील डिटेल और ये रेनफोर्समेंट डिटेल, स्लैब की थिकनेस का आप एक ड्राइंग किसी भी एक इंजीनियर से ले सकते हो। वो प्रॉपर तरीके से आप स्लैब की जो भी स्टील डिटेल्स है, उसकी कंक्रीट है, उसकी थिकनेस है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पे कि स्टील का कैलकुलेशन कैसे करें, स्टील कितने केजी लग जाएगी, उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।